नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ प्रश्न संख्या 42 यानी कि सेट नंबर 42। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता है मनु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पित्त यानी बाइल का रिसावन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पित्त का रिसावन यकृत के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार थे कपिल मुनि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में, लिम्फ नोड में और प्लीहा, इन सभी जगह पर होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण सभी में होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15,
इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? दोस्तों, विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सत्यफल का निर्माण किससे होता है? सत्यफल का निर्माण अंडाशय से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, असत्य फल का निर्माण किससे होता है? दोस्तों, असत्य फल का निर्माण अंडाशय से, जायंग से और पुंकेसर से, इन सभी से होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अवध का अंतिम नवाब कौन था? दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मौन घाटी कहाँ है? दोस्तों, मौन घाटी केरल में स्थित है। दोस्तों, मौन घाटी को इंग्लिश में साइलेंट वैली कहते हैं। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, आराम हराम है ये किसका नारा है? दोस्तों, आराम हराम है यह जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? दोस्तों, नर्मदा नदी अपना मुहाना खंबात की खाड़ी पर बनाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? दोस्तों, सोन नदी गंगा नदी में आकर गिरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? दोस्तों, ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, शिवाजी के मां का नाम क्या था? दोस्तों, शिवाजी के मां का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था?
अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पंडवानी किस राज्य की प्रचलित लोक नृत्य है? पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रचलित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, अष्टछाप के संस्थापक थे स्वामी विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? दोस्तों, नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मानस वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का निवासी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, यामा के लेखक कौन हैं? दोस्तों, यामा के लेखक हैं महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में कुल 45 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे YouTube वीडियोस के सभी PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो जाइए आज ही और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।